वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा अग्रवाल मित्तल और आज हम बात करने वाले हैं राहु इन भरणी नक्षत्र। ये एक बहुत ही मेजर, बहुत ही बड़ा नक्षत्र है जिसमें राहु प्रवेश करने वाले हैं ऑन 14 जून 2022। ये जो नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, इसके जो देव हैं वो यम हैं, यमराज, एंड जो इसके मालिक हैं वो शुक्र है। तो ये जो नक्षत्र है इसमें राहु का आना ये एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हमको लेके जाएगा फॉर श्योर। एज ये जो संजोग बन रहा है वो भी नियर अराउंड 18 साल बाद बन रहा है। ये हमको मैटेरियलिस्टिक सक्सेस बहुत देता है। जैसे राहु हमें छप्पड़ फाड़ के देता है। राहु का मुंह बहुत बड़ा है, उसकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अगर उसने डिसाइड किया है कि मुझे सपोज़ करो एक्स पाना है, तो जब वो एक्स पा लेता है तो उसे वाई पाना होता है। जब वो वाई पा लेता है तो उसे जेड पाना होता है। जब वो जेड पा लेता है तो उसे इन्फिनिटी पाना होता है। मीन्स जैसे राहु काउंट, उसकी जो इच्छाएँ हैं उनका कोई एंड नहीं है, ऐसी ही ये नक्षत्र है। और राहु का इस नक्षत्र में प्रवेश दैट मीन्स एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हमको लेकर जा रहा है। ये जो नक्षत्र का ट्रांजिशन है अभी राइट नाउ तो हम लोग कृत्तिका नक्षत्र में चल रहे हैं, फिर ये भरणी नक्षत्र में आ जाएगा और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में राहु चले जाएंगे। तो ये जो भरणी नक्षत्र में रहेंगे राहु वो 14 जून 2022 से लेके 20 फैब 2023 तक रहेंगे। तो इस बीच में हम बहुत ही मेजर ट्रांजिशन देख सकते हैं। और वो मेजर ट्रांजिशन देखने के लिए मैं आपको वेट करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आपको 8-9 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा। आप 14 जून से ही जो है कुछ ना कुछ चेंजेस देखना शुरू कर देंगे, पर्सनल लाइफ में भी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जो मैंने अप्रैल 2022 पे बनाई थी, हिस्ट्री इन मेकिंग, तो उसमें मैंने बताया था कि राइट नाउ वी आर इन 5D। सो अब जो डोर है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में है। और कहते हैं ना, जब उसकी लाठी पड़ती है तो उसमें आवाज़ नहीं होती पर दुनिया देखती है। तो अब वही होगा एंड मोस्टली पॉलिटिकल लेवल पर होगा, पर्सनल लाइफ में भी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड भी। अगर आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, अगर आप किसी पर्सन के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसी बिजनेस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसी जॉब में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सोशल लेवल पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये जस्टिस टाइम है। इन शॉर्ट आपकी बैंड बजने वाली है। कॉज राहु का इस नक्षत्र में प्रवेश एंड शनि का वक्री होना। जो शनि देव हैं वो तो हम सब जानते हैं कि वो बहुत ही स्लो चाल चलते हैं, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगी कि वो स्लो चाल चलने में उनकी PhD है, इनफैक्ट डबल PhD है। ऊपर से राहु जो है वो शनि देव को अपने गुरु मानते हैं। तो अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए हैं, बुरे कर्मा किए हैं, कहते हैं ना कि भाई कुछ पिछले जन्म का होगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है एंड वो काफ़ी टाइम तक ठीक नहीं हो रहा होता है तो जनरली बोलने में आ जाता है यार कुछ पिछले जन्म के कर्म होंगे जो अभी हम भोग रहे हैं। बट नहीं, ये जो टाइम पीरियड हमारा आ रहा है एज वी आर इन 5D, तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है आपको पिछले जन्म का भी और अब तक का भी इस टाइम पीरियड में हिसाब देना पड़ेगा। और अगर नहीं दोगे तो वो अपने आप ले लेगा। कॉज शनि एंड राहु दोनों का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, आप ये समझो कि दोनों तरफ से डंडे पड़ेंगे। अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा किया है, स्पेशली पॉलिटिक्स वाइज मैं बोल रही हूँ ये बात, पर्सनल लेवल पे भी, सोशल लेवल पे भी एंड वर्ल्ड लेवल पे भी, अगर आपने पॉलिटिक्स वाइज किसी के साथ पॉलिटिक्स की है या पॉलिटिक्स खेली है या कुछ ऐसी चीज़ गलती से पाई है जो आपकी नहीं थी, या आपने झूठ बोल कर पाई है, या आप धोखा दे रहे हैं या कुछ भी कर रहा है,
तो ट्रस्ट मी, ये टाइम पीरियड ऐसा है कि एक के बाद एक रेवोल्यूशंस होंगे, एक के बाद एक रेवोल्यूशंस होंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल गोना कम ऑन सरफेस। ये टाइम पीरियड ऐसा है कि आप लोग बस ऐसे देखते रह जाएंगे, ओ माय गॉड ये ऐसा है बंदा, ये ऐसा है। आपके एक्सप्रेशंस ऐसे ही आने वाले हैं, जो रेवोल्यूशंस आप लोगों के सामने आएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड पर्सनल लेवल पे मैं बात कर रही हूँ। आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, कि आपने कभी सोचा नहीं होगा इस पर्सन के बारे में, ऐसी ऐसी चीज़ें रिवील होंगी उसके बारे में वर्ल्ड लेवल पे भी एंड पर्सनल लेवल पे भी। जिन लोगों ने अपने बैड कर्म सुधार लिए हैं या उनका प्रायश्चित कर लिया है या ठीक कर लिए हैं, उनके लिए तो मीन्स ये प्लस पॉइंट है। उनको तो राहु और शनिदेव जी का वरदान मिल जाएगा, उनको तो मटेरियलिस्टिक सक्सेस ऊपर पहुंचा देगा राहु एंड शनि मिलके। बट जिनके कर्मा अच्छे नहीं रहे हैं, जिन्होंने सुधारे नहीं हैं अपनी गलतियां, उनकी जो है डंडे बजने वाले हैं उनको। यही सिनेरियो है, यही टाइम पीरियड आने वाला है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो जजमेंट टाइम, जस्टिस टाइम हैज़ बिगिन फ्रॉम 14 जून 2022। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, दैट जो हमारा शनि है, जो हमारे शनि देव जी हैं, वो वक्री चल रहे हैं। और स्पेशली जिनकी जन्म कुंडलियों में शनि वक्री हैं, तो उनके तो समझ लीजिए 4 चांद लग गए, 12 न्यारे हो गए, कॉज शनि वक्री चल रहे हैं। और जिनकी कुंडली जो जन्म से जिनके शनि वक्री हैं और राहु इस नक्षत्र में आके उनको मेटेरियलिस्टिक सक्सेस काफ़ी देने वाले हैं। रेस्ट आपके कर्मा पे डिपेंड करता है कि आपने कर्म कैसे कर रखे हैं, कॉज उसका भी हिसाब राहु एंड शनिदेव जी आपसे मिलके लेंगे। दैट्स ऑल आई हैव फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक मस्त वाला सा लाइक चिपका दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलती हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय शिव शक्ति।